नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। सराफा व्यापारी लूट कांड के फरार आरोपी को भी 24 घंटे में मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। कॉर्बेट पार्क रेस्क्यू सेंटर के निरीक्षण पर पहुंची केंद्रीय CJDA की टीम। रामनगर पहुंचे सांसद अनिल बलूनी ने कहा, वंदे भारत ट्रेन को रामनगर से भी हरिद्वार के लिए किया जाएगा शुरू। 24 घंटे और बंद रहेगा चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। बिहार से पकड़ा गया 25,000 का इनामी STF को मिली बड़ी सफलता। MBPG में लगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। तेजी से चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। भारतीय प्रदेश मंत्री ने वेंडिंग जोन के निर्माण कार्य का लिया जायजा। साप्ताहिक बाजार को लेकर बाजपुर में चल रहा विवाद, देखिए क्या बोले उप जिला अधिकारी बाजपुर। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान सराफा व्यापारी से लूट के दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बताते चलें कि जसपुर के सूत मिल क्षेत्र में बीती रोज रात्रि में पुलिस के साथ 2 बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद से एक बदमाश को गोली लगने से घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं दूसरा मौके से फरार हो गया था, जिसको देर रात कुंडा थाना क्षेत्र के बैतवाला गाँव के पास दूसरे बदमाश को उसके दोस्त के साथ कहीं जाने की मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सूचना मिलने पर SSP उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा तुरंत काशीपुर पहुंचे और घटना के बाबत जानकारी ली। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इसकी मुठभेड़ में कल रात एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। उस अभियुक्त की पहचान साजिद के रूप में की गई और उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह कुंडा थाना क्षेत्र के किसी गांव में रुका हुआ है और मिस्सरवाला से बेतवाला के रास्ते में के होते हुए वह उत्तर प्रदेश की तरफ भागने, उस विषय पर उस रास्ते में चेकिंग के लिए पुलिस लगाई गई और चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि एक साजिद नाम का व्यक्ति अपने एक और साथी के साथ मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में। पुलिस के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया या नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में इसे भी गोली लगी और अभी इसे अस्पताल ले आया गया है। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि अभी 14 तारीख की लूट की घटना जो जसपुर थाना क्षेत्र में हुई है उसमें यह शामिल था और उस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद किया गया है। इससे पूछताछ से और ज्ञात हुआ कि इस पर लूट, हत्या के प्रयास, डकैती, किडनैपिंग के कई मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। इसके आपराधिक इतिहास की और जानकारी ली जा रही है। अभी इसे हायर सेंटर रेफर किया। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर के निरीक्षण में पहुंची सेंट्रल जू अथॉरिटी की 2 सदस्यीय टीम। बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में स्थित रेस्क्यू सेंटर में बाघ, गुलदार आदि के साथ कई वन्य जीव रखे गए हैं, जिसमें 8 टाइगर व 10 लेपर्ड शामिल हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्र से रेस्क्यू कर ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। इनमें कुछ बाघ और गुलदार वे हैं जो आदमखोर थे, जिनको वन विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्र से रेस्क्यू कर रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ पर विभिन्न जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट केसेस होते हैं उनमें कई तरह के टाइगर और लेपर्ड और भी वन्य जीव जो हैं उनको कई बार पकड़ना पड़ता है और उनको रखना पड़ता है। तो उसके लिए ढेला में रेस्क्यू सेंटर है। उस रेस्क्यू सेंटर को कैसे और सुधार किया जाए, उसमें उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, जो भी चीजें हैं उनको कैसे और इम्प्रूव किया जाए, इसके क्रम में CZDA द्वारा एक कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी को भेजा गया था। इसमें 2 सदस्य जो थे वो हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने कल पूरा जो ढेला रेस्क्यू सेंटर था उसका अवलोकन किया और उनके सजेशंस उन्होंने दिए हैं। उनके सजेशंस के अनुसार उसमें कार्य किया जाएगा और जो CZDA की गाइडलाइंस है उनके अनुसार भी उसमें कार्य करके उसको और इम्प्रूव या और बड़ा या और बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। देखिए, उसमें लेपर्ड और टाइगर की अच्छी खासी वहां पर संख्या है और उनका जो लगातार जो कंजर्वेशन है, उनको लगातार प्रोटेक्शन है वो दिया जाता है और जो भी घायल वहां पर आते हैं उनको हम लगातार इम्प्रूव करके उनका सेहत में सुधार करके का प्रयास करते हैं। उसमें डॉक्टरी लगातार उसमें एक इनपुट दिया जाता है और जब ये वन्यजीव ठीक हो जाते हैं और अगर उनका कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उनमें, तो उनको लगातार वन क्षेत्रों में जो उनके जो उपयोगी वन क्षेत्र है उनमें चीफ वाइल्ड वार्डन साहब की परमिशन के बाद उनको छुड़ा भी जाता है। बुधवार को गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं नगर अध्यक्ष मदन जोशी के साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बलूनी के साथ पूर्व सांसद बलराज पासी, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट भी मौके पर मौजूद रहे।
सांसद अनिल बलूनी ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चयनित पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत आज कई लोगों द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी की गई। इससे पूर्व सांसद अनिल बलूनी ने कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले धनगढ़ी एवं पनौद नाले पर चल रहे पुल निर्माण के कार्य का निरीक्षण करते हुए कहा कि अगले वर्ष बरसात से पहले इन दोनों पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तथा इस पुल से बरसात के दौरान होने वाले लोगों को परेशानियों से भी निजात मिलेगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज हमने जो धनगढ़ी पुल है और जो पनौद है जहाँ निर्माण कार्य जारी है इसके वहाँ पूरा निरीक्षण किया है और वहाँ जो हमारे नेशनल हाईवे के अधिकारी थे उनसे भी बात की है और उनके द्वारा जो वहाँ कुछ समस्याएं आ रही थी उस पर भी बातचीत हुई है। ये NH के लोगों के द्वारा कहा गया कि 5 बजे के बाद उनको वहाँ काम करने की परमिशन नहीं है, तो तुरंत जो हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन है और फॉरेस्ट के तमाम अधिकारियों से बात करके वहाँ पर ये तय कराया कि जब तक सूर्यास्त हो तब तक इनको काम करने की परमिशन भी मिले। साथ ही यह भी तय करवाया कि जब कभी कोई कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लंबा काम चलना हो तो तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करे और हमें पूरा विश्वास है कि अगला जो बरसात आएगी उससे पहले दोनों पुल चालू हो जाएंगे। पहाड़ जाने वाले लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगली बार से उनको नाले के रास्ते न जाके पुल के रास्ते जाएंगे और जो जान माल की हानि हो रही थी उसका भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा मैं पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी खबर है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए और आसपास के लिए। तो इसका अभियान हमारे यहाँ आज हमारे पार्टी के जो नेता हैं और पार्टी के जो हमारे चिंतक थे, एकात्म मानववाद के चिंतक रहे, ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का आज जन्म जयंती भी है और आज हम लोगों ने तय किया है कि पूरे देश भर में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वह सभी एक अच्छी संख्या में सदस्यता करवाएंगे। तो आज यहाँ पर इस बूथ पर हम लोगों के द्वारा सदस्यता का आयोजन भी किया गया। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उसको मैं एक बार जो स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके उसके बारे में जानकारी ले लूँ, नहीं तो वो उनसे बात करनी पड़ेगी। विधायक जी से बात हुई है, विधायक जी ने मुझे 2-3 ट्रेनों के बारे में कहा और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सब लोगों को, जो ट्रेन विधायक जी कहेंगे उसकी समीक्षा करके और निश्चित तौर पर ट्रेनें चलेंगी। जल्दी इन ट्रेनों की घोषणा भी हो जाएगी। अभी विधायक जी ने हमारे खारी का जो हमारा इंटर कॉलेज है उसको बोला था कि इसमें सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। वो कॉलेज अडॉप्ट किया गया है और आने वाले कुछ दिनों में आप देखिएगा कि वो देश में सबसे अच्छे इंटर कॉलेजेस में होगा। देखिए, जहाँ पर विस्थापन की जरूरत है वहाँ विस्थापन हो और जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर उन लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं वो अवश्य मिले। जो न्यूनतम सुविधाएं हैं उनको मिलना भी आवश्यक है। इसके लिए इसमें एक बैलेंस बनाते जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर हम लोग तमाम सुविधाएं देने के लिए बात करेंगे और आप मान के चलिए जहाँ पर लोग रहते हैं उनको जो सुविधाएं हैं वो जरूर मिलनी चाहिए और उसको इंश्योर भी करेंगे। तो इसको मैंने आपको चुनाव के दौरान भी कहा था, जहाँ पर हमारे वन ग्राम है और जहाँ पर इस तरह की बात हो रही है हम लोग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके और प्रशासन से बात करके वहाँ पर उनको तमाम सुविधाएं मिले, ये हम लोग निश्चित करें। चंपावत टनकपुर राजमार्ग में 16 डेंजर जोन से लगातार मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अत्यधिक मलबा होने के कारण 26 सितंबर को भी इस मार्ग में वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस स्थान में पिछले 48 घंटों से राजमार्ग बंद कर रात दिन यहां तेजी से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा और पोकलैंड एक्सवेटर मंगा लिया गया है जिन्हें पहाड़ी पर चढ़ाया जा रहा है। यहां अब 5 मशीनें काम कर रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीक्षण अभियंता अनिल पांगती ने विशेष रूप से स्थल का निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। आज शाम को डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा भी उनके साथ NH के डेंजर जोन का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड STF टीम द्वारा 25,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF की रणनीति के तहत शातिर इनामी गिरफ्तारी बिहार के जनपद सिवान क्षेत्र से की गई है, जो कि काफी समय से फरार चल रहा था। आपको बता दें, गिरफ्तारी इनामी के ऊपर रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर जनता से लाखों रुपए की ठगी करने का मुकदमा जनपद उधम सिंह नगर के थाना रुद्रपुर में पंजीकृत है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा,
Try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को एमबीपीजी महाविद्यालय परिसर में छात्राओं की सहूलियत को देखते हुए 5 सैनिटरी मशीन व 3 डिस्पैच मशीनें लगाई गई हैं। पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष गौरव सम्मल ने बताया कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने छात्राओं को परिसर में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे देखते हुए मशीनें लगवाए जाने की मांग की थी और आज ये मशीनें महाविद्यालय पहुंच चुकी हैं, जिससे छात्राओं को काफी सहूलियत मिलेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जानते हैं हमारे महाविद्यालय में 15,000 छात्र छात्राएं हैं, जिसमें से 70% छात्राओं की संख्या है। जो छात्राएं सैनिटरी पैड्स की बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही थी, वो दूर दराज गांव क्षेत्र से, गरीब क्षेत्र से आती हैं। उन सभी छात्राओं की समस्याओं को लेकर मैंने माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी को इस समस्या से अवगत कराया। उन्होंने तत्काल ही हमारे महाविद्यालय के 5 सैनिटरी मशीन और डिस्पोजिंग की 3 मशीनें हमारे कॉलेज में उपलब्ध कराई। मैं माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पूरा श्रेय गौरव सम्मल पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ को जाता है, जिनके प्रयास से यहाँ पर आज हमें 5 मशीनें मिली हैं, जिनको हम गर्ल्स वॉशरूम्स में स्थापित करेंगे। इसके लिए मैं महाविद्यालय की परिवार की ओर से और अपनी ओर से गौरव सम्मल को बधाई देता हूँ। और इससे सीख मिलती है कि आने वाले हमारे जो छात्र नेता हैं या भूतपूर्व जो छात्र नेता हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि इन्होंने महाविद्यालय के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं। आज तो मैं दिल से खुश हूं, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत संघर्ष चल रहा था कि महाविद्यालय में ये चीज़ें प्रोवाइड करी जाए, लगाई भी है, लेकिन वो कहीं से कहीं तक काम नहीं कर रही है। आज हमारे बड़े भाई और पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष गौरव सम्मल जी द्वारा हमारे लिए, बहनों के लिए बेसिकली ये मशीनें लगवाई गई हैं और इन्होंने संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, और इन्होंने अकेले संघर्ष करके आज हमको ये चीज़ें दिलाई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी प्रेरणा है कि हमें किसी चीज़ से डर के नहीं, अकेले खुद से लड़के आगे आना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी रेखा आर्य जी का, जिन्होंने हमें ये चीज़ें दिलाने में सहयोग प्रदान करा है। और मैं हमारे बड़े भाई गौरव सम्मल जी का भी बहुत बहुत आभार करती हूँ, सारे महाविद्यालय की बहनों द्वारा। तो छात्र नेता से अलग रहेंगे, मान लिया एक बड़े भाई जैसे हैं गौरव सम्मल जी, आज तक का इतने छात्र नेता आए, उनने किसी ने कुछ नहीं करा। बट ये चीज़ मेन प्रॉब्लम थी लड़कियों की कि एक सैनिटरी पैड्स की मशीन है कॉलेज में, बट उसके बावजूद भी वो वर्क नहीं करती है। बीच में हुआ था बट वर्क नहीं करती, बट एक उनका ये नया लेके आए बच्चों के लिए, वो अच्छा लगा हम लोग को। भाजपा पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी सदस्यता अभियान चला रही है। 3 सितंबर से प्रदेश में शुरू हुए सदस्यता अभियान के तहत अभी तक 12 लाख लोग बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। यह दावा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गोरेला ने किया। उन्होंने कहा कि बीते रोज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बड़े पैमाने पर नए सदस्य बने हैं। प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत अभी तक पूरे अभियान में 12 लाख सदस्य बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने कल तक लगभग 12 लाख की सदस्यता को अचीव किया है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम प्रत्येक बूथ पर जाकर 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। लगभग कल के विशेष अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी 12 लाख की सदस्यता को पार किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड में लक्ष्य तय किया है, हम उस लक्ष्य को पार कर लेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अब एक ऐसा राजनीतिक दल बन गया है जो डेमोक्रेटिक सेटअप पर काम नहीं करता। हमारी बहुत खुली सदस्यता है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर अपने बूथों पर, अपने मंडलों में, अपने शक्ति केंद्रों में जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को लेकर बहुत अधिक उत्साह है। और वहीं कांग्रेस के राजनीतिक दल के व्यवहार को और उसके चरित्र को हम देखेंगे, कांग्रेस ने कभी भी इस प्रकार के अभियानों को नहीं चलाने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान पर कोई भी प्रश्न उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त नरेश दुर्गपाल के साथ निर्माणाधीन वेंडिंग जोन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और निर्माण शीघ्र पूरा करने को कहा।
दरअसल आपको बता दें, इस वेंडिंग जोन के निर्माण और उजाड़े गए व्यापारियों को बसाने के लिए उनके द्वारा कई प्रयास किए गए। उन्होंने कई बार इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेंडिंग जोन के निर्माण मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। महोदय को निर्देशित किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद से लगातार जिलाधिकारी महोदय और हमारे नगर आयुक्त ने मिलकर ये जगह को ढूंढा है, और इस जगह पे तब से लेके आज तक लगातार वेंडिंग जोन का काम चल रहा है। हम लोग पहले भी यहाँ पर आए थे, इसको देख के गए थे, और लगभग आप देख रहे हैं कार्य जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये अब इस समय पूर्ण होने की तरफ है। और हमारे जो दुकानदार बस अड्डे के आसपास से हटाए गए थे, उनके लिए हमारी पहली प्रेफरेंस है कि उनको ये दुकानें मिलेंगी। और साथ में जो समोसा मार्केट है, वहाँ से भी हमारी बहुत सारी दुकानें हटाई थी, और जो हमारे ठेली वाले बाज़ार के अंदर लगे हैं या अम्बेडकर पार्क के अंदर लगे हैं, वो सब लोगों को यहाँ शिफ्ट करना है। तो इसमें दो रो हैं, एक तरफ ठेली वाली मार्केट आ जाएगी, एक तरफ दुकानें आ जाएंगी, और उसके बाद ये राउंड में भी एक मार्केट बन रही है, तो जिसमें यहाँ बैठने की व्यवस्था उचित हो जाएगी, लोगों के लिए यहाँ रुकने की जगह हो जाएगी। एक ऐसा मार्केट शहर के अंदर बन जाएगा कि जैसे आप नैनीताल जाते हैं तो एक भोटिया मार्केट बनी है, तो उससे भी सुंदर मार्केट ये बनने जा रही है। मैं इसके लिए हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे रुद्रपुर के मजदूरों की, हमारे गरीब दुकानदारों की आवाज़ को सुना, फड़ वालों की आवाज़ को सुना, और ये पहला नगर निगम का वेंडर जोन बन के तैयार हो रहा है। और इसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी पे चल रही है, क्योंकि इसको अलॉटमेंट करना, एक इसकी प्रक्रिया बोली के माध्यम से भी होती है और वैसे भी होती है। लेकिन हमारा ये इच्छा है कि जो हमारे दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को सबसे पहले इसका अलॉटमेंट हो, जिनको उजाड़ा गया है, और सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस इन्हीं के है। और हमारे इंद्रजीत सिंह जी हैं, राजू जोशी जी हैं, हमारे रावल साहब हैं, ये सब लोग इस मार्केट को देखते हैं, करते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में जो इनकी सूची बनी हुई है, हम इनके सामने जो सरकार ने अपना प्रस्ताव बनाया है, वो इनकी कमेटी के आगे मैं रखवाऊंगा, और उस प्रस्ताव के बाद फिर एक निर्णय होगा सामूहिक कि इनका क्या किराया होना चाहिए, क्या इसकी कीमत होगी। तो ये दुकानदार भाई हमारे तय करेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहले भी हुआ है, इनकी दुकानें इनकी उजड़ी हैं, और पिछले 1 साल से ऊपर हो गया इनका रोजगार भी बंद है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगर कुछ बजट हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे डिमांड करेंगे, उनसे मांग करेंगे, ताकि हमारे ये भाइयों की जो ये दिवाली है ये सुंदर बन सके। और जो हमारा धनतेरस का इतना बड़ा त्यौहार है, जब पूरा देश दिवाली मनाता है, भगवान राम जी जब अयोध्या से जीत कर आए थे, तो हमारे जो दुकानदार भाई हैं ये भी इस बार दिवाली मनाएंगे, और इनके साथ मैं भी यहीं पर एक भव्य दिवाली का आयोजन करेंगे, सारे शहरवासियों को बुलाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे सारे दुकानदार अपना यहाँ अच्छा रोजगार करें। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अब इसका चेहरा निकल गया इंद्रजीत जी, और हम जब पहले आए थे तो ऐसा लग रहा था कि हमें कहाँ नाले पे बैठा रहे हैं, लेकिन आज जब मार्केट का स्वरूप हम देख रहे हैं, अभी पीछे से भी फेज सेकंड में हम लोग यहाँ से जोड़ के पूरा PWD के ऑफिस तक, इसको किच्छा हाईवे तक इधर से जोड़ने का जो हम काम करेंगे, तो एक निश्चित तौर पर एक अच्छी मार्केट बनेगी। और मैं इसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय का और हमारे नगर दुर्गापाल जी का विशेष आभार व्यक्त भी करता हूं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आदेशों को मानते हुए, जो बहुत लंबे समय से लोग परेशान थे, हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अजय भट्ट जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। और जिस दिन ये दुकानें आवंटन होंगी, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आएंगे, और एक हम भव्य कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे, और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम दुकानदार भाइयों को चाबियाँ वितरण करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके दर्द को समझा है। तो खुशी में भी मैं चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे, और सब भाइयों की पुनः दुकानें लगेंगी, इनके परिवार में खुशियाँ आएंगी। और आज से मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सब मार्केट वालों के परिवार वालों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा लगभग 80% काम बन के तैयार हो चुका है। बचा हुआ काम भी जल्दी पूर्ण हो जाएगा, और बहुत जल्दी आपको ये सुंदर मार्केट मिल जाएगी, और आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशियाँ दिवाली मनाएंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। भाजपुर में व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों द्वारा गत दिवस राम भवन धर्मशाला में बैठक कर सोमवार साप्ताहिक हाट बाजार को पूर्ण रूप से न लगने देने का ऐलान किया गया था। इस दौरान साप्ताहिक हाट बाजार प्रकरण में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने कहा कि भाजपुर नगर में लगने वाले जाम को दृष्टिगत रखते हुए आमजन व भाजपुर हितार्थ प्रशासन ने साप्ताहिक हाट बाजार को रविवार के दिन लगवाने का निर्णय लिया है। ईओ नगर पालिका, पुलिस प्रशासन व हाट बाजार ठेकेदार को व्यवस्था बनाने व हाट बाजार दुकानदारों को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बंद करो भाजपुर की दलाली करना, हम व्यापारी हैं, चालू करो पीछे से हाथ मार रहे नहीं। न्यूज चैनल का जो आप लोग पिछले 2 घंटे से हमारा सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, आपको बताना चाहते हैं कि भाजपुर क्षेत्र के कुछ व्यापारी जो अपने निजी लाभ के लिए सोमवार का बाजार था उसे बंद कराना चाह रहे थे। इस सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमें मिली। इन लोगों ने कल एक बैठक आयोजित की कि सोमवार का बाजार हम नहीं लगने देंगे। तो हम बताना चाहते हैं ये बंद कमरे एसी की बैठकों करके ये जो कानून पारित कर देंगे, प्रस्ताव पारित कर देंगे, उससे हम समाजवादी पार्टी के लोग और जो हमारे सहयोगी दल हैं उसे ऐसा नहीं होने देंगे। और जो हमारी बाजार है सोमवार वाली बाजार वो हमेशा लगेगी, उसको लेकर कार्यक्रम हमने किया है। अगर बाजार बंद करने का दोबारा इन्होंने कोई प्रयास किया तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि ये जो एसी की बैठकें बंद कर देंगे लोग। सांकेतिक धरना था हमारा 1 घंटे का, भाई अरविंद यादव जी के कुशल नेतृत्व में और भाई प्रेम सिंह यादव जी के और उत्तराखंड दलित समाज स्वार्थ संगठन के नेतृत्व में। ये कल ही पता चला हमें एक तुगलकी फरमान के जरिए कि हाट बाजार भाजपुर का ये हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। बड़ा दुख हुआ, फेसबुक के माध्यम से हमने सुना। तो भाजपुर के कुछ तुच्छ किस्म के व्यापारियों द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी हुआ। हमने कहा ठीक है भाई, बंद करवाओ। तो हम सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ पर आज बैठे और हमने आज उपजिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और कहा उनसे कि जिस तरह से प्राचीन समय से यहाँ पर हाट बाजार लगाया जा रहा है, गरीब मजदूर, असहाय, पीड़ित जो फैक्ट्रियों में मजदूर हैं, किसान हैं, लोग हैं, अपने वर्किंग का काम कर रहे हैं और साप्ताहिक रूप से आके अपनी आमदनी के जरिए के रूप में आके और साप्ताहिक हाट बाजार में काम करके आके जो भी आमदनी के रूप में आके सस्ता सामान खरीदते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, आके सामान खरीदते हैं सस्ता रूप में। और जो बाजार का लोग हैं वो उन्हें लूटने का काम करते हैं महंगाई के रूप में। तो हम उन्हें जो लूटने का काम है वो उन्हें बचाने के रूप में आज यहाँ पर बैठे थे। तो हम चाहते हैं, एसडीएम महोदय से हमने बात की है कि बाजार लगना चाहिए, हर कीमत पर लगना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाजार लगेगा और हम उनके इस आदेश से खुश हैं। और व्यापार मंडल ने भी आज सांकेतिक भाषा में आज बोल के गए हैं वो भी हमसे कि हाँ भाई हमने आज मुँह खाई है और ना बोलूँ ऐसा। लोगों की समस्या को देखते हुए और जो हमारे विद्यालय खुलते हैं मंडे को, उसमें जो बच्चों के छूटने का समय है विशेष तौर पे 2-3 बजे, उस समय मार्केट लगना शुरू होती है, पीक टाइम होता है और जाम लगता है। और दूसरा वर्किंग डे होने के कारण इसमें कई लोगों की शिकायतें भी आ रही थी, समस्याएं भी उठा रहे थे। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने 3-4 दिन पहले एक बैठक आहूत की थी जिसमें व्यापार मंडल, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और जो कंसर्निंग ठेकेदार हैं उनको भी बुलाए थे और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे शहर के वो भी आए थे। उसमें ये तय हुआ कि जो मार्केट लगती है साप्ताहिक बाजार हमारे यहाँ मंडे को, वो उस जाम का सबसे बड़ा कारण मंडे मार्केट थी। तो ये सब समझ से तय हुआ था जो बैठक में उपस्थित थे कि इसको संडे के बजाय मंडे की बजाय संडे को हाट बाजार लगवाई जाए। तो उसके संबंध में आज उस दिन जो मंडे था नेक्स्ट, उसमें जो व्यापारी लोग आए थे, जो बाहर के व्यापारी थे ज़्यादातर, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया कि हमारी जो पूरा सप्ताह है हमारा शेड्यूल बिजी रहता है और संडे के दिन हमारे जैसे गदरपुर, स्वार वगैरह भी मार्केट लगती है, तो इसको मंडे रखा जाए। तो हम लोगों ने, चूँकि स्थानीय हित को प्राथमिकता दी जाती है और यहाँ जो जाम की समस्या इतनी चौड़ी रोड होने के बावजूद भी मंडे को जाम काफ़ी बड़ा लग जाता है और उसके साथ साथ दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो उसको देखते हुए हमने सब लोगों ने तय किया था कि इसको संडे को मार्केट लगाया जाए और
आज जो है व्यापार मंडल ने भी एक ज्ञापन दिया कि जो साप्ताहिक मार्केट है इसको बंद कर दिया जाए। और अभी कई संगठनों ने जैसे देवभूमि उद्योग मंडल है, सपा समाजवादी पार्टी है और यादव महासभा है, उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन है, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मंडे को रखा जाए, कुछ लोगों के द्वारा संडे को। तो अभी जो प्रशासन ने निर्णय लिया है कि मार्केट संडे को लगे, उसमें हमने पुलिस प्रशासन और नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि जाम और एक्सीडेंट की जो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है उसको देखते हुए मार्केट को संडे को लगवाएं। और नगर पालिका के योग को निर्देशित किया गया है कि वो संबंधित ठेकेदार को सूचित कर दें कि वह जो व्यापारी आते हैं मंडे मार्केट में उनको सबको इन्फॉर्म कर दें कि अब जो है मंडे की बजाय संडे को मार्केट लगेगी, ताकि उनको पूर्व सूचना हो जाए और संडे को मार्केट ताकि सुचारू रूप से लग सके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।